हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग राजगीर के बारे में जानेंगे। राजगीर ऐसे देखें तो सदियों से काफ़ी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस रहा है और उसके साथ ही एज ए टूरिस्ट प्लेस भी अभी ये हो गया है। फिलहाल प्रेजेंट की बात करें तो राजगीर मगध भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगिरी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। वसुमतीपुर, बृहदपुर, गिरिब्रिज और कुसुमपुर के नाम से प्रसिद्ध रहे राजगीर को आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर बर्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र था। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर मुनुश्री भरतनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, कल्याण एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के प्रथम देशना स्थली भी रहा है। साथ ही भगवान बुद्ध की साधना भूमि राजगीर भी है। इसका जिक्र ऋग्वेद, अर्थवेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में आता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ क्लब के अनुसार राजगीर जरासंध, श्रेणिक, बिंबसार, कनिक आदि प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। जरासंध ने यही श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारिका जाने को विवश किया था। प्रांत की बात करें तो बिहार जिला जो पड़ता है नालंदा जिला, ऊंचाई बात करें तो 73 मीटर यानी कि 240 फीट। जनसंख्या 2011 के अनुसार है 41,587। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म के धार्मिक स्थल है। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध न केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया था और पहली बौद्ध संगीति भी यहीं हुई थी। यहाँ की मौसम की बात करें तो तापमान जो होता है अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जाड़ों में अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 1860 मिलीमीटर मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और पर्यटन की बात करें यहाँ पे तो राजगीर ग्लास ब्रिज है, वाइल्ड लाइफ सफारी है, नेचर सफारी राजगीर है, विश्व शांति स्तूप है, रोपवे है, बर्मा कुंड है, उसके बाद घोड़ा कटोरा झील है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, पंच पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अब अंदर जैव विविधता को समेटे हुए जिले में एकलौते वन्य जीव आश्रयणी है। बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है। राजगीर अभयारण्य में वनस्पति और वन्य प्रणालियों की कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती है। औषधीय पौधों की कई किस्में राजगीर के जंगलों में पाई जाती है। बचे वन्य जीवों के विषय भविष्य को सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में पर्यावरण तथा वन विभाग द्वारा सन 1978 में 35.84 वर्ग किलोमीटर की राजगीर अरण्य क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया था। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक इसे पंत वन्य जीव आश्रयणी के नाम से भी जाना जाता था। पर्यटक यहाँ बिना किसी झंझट के पहुँच सकते हैं और राजगीर का वन विश्रामगार बस ठहराव से ज़्यादा दूर भी नहीं। पटना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 82 राजगीर वन क्षेत्र को होते जाती है। राजगीर की ऐतिहासिक भूमि की बात करें तो धार्मिक तीर्थस्थल 3 साल पर एक बार आने वाला बृहद मलमास मेला और खूबसूरत वादी पर्यटकों को खूब लुभाती है। यही वजह है कि राजगीर की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में है। पंच पहाड़ियों रत्नागिरी, वैपुलाचल, वैभरागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी पतझड़ के समय बेजान हो लगते हैं, लेकिन मानसून का आगाज होते ही है जैसे कि वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, जिससे वन प्रणालियों की चहलकदमी भी बढ़ जाती है। तो पतझड़ वन की खासियत है। जीवन शैली में काफ़ी घोर व्यवस्था के बावजूद भी कुछ प्राकृतिक प्रेमी यहाँ आते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का आनंद लेते हैं। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा राजगीर का घोड़ा कटोरा झील से सूर्यास्त का दृश्य मन को मोह लेता है। पर्यटक यहाँ झील में नौकायन का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जाता है। हाल ही में इसी झील के बीच भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ रोमांच का अनुभव और वन्य जीव को खुले जंगलों में विचरण करते हुए देखना चाहते हैं तो राजगीर अभयारण्य की सैर जरूर करें।
इसके लिए बसंत से बेहतर कोई ऋतु नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगमन के साथ ही जंगलों में जैसे बहार आ जाती है, कलियां खिलने लगती है और यहाँ मांझर लगे फलों के पेड़, फलों से लदे बेर पेड़, खेतों में लहलहाती सरसों के साथ कोयल और पपीता अद्भुत अनुभूति का एहसास करते हैं। प्रकृति सौंदर्य को निहारना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। वन्य जीव की बात करें तो राजगीर अभ्यारण्य में लंबी पूंछ वाली सुल्तान, बुलबुल, रंगीन तीतर, कवाड़निक, हरिता बंसता, मछलीखोर, पनकोआ, कोरिल्ला, किलकिला, छोटा किलकिला और खंजन, कोतवाल, निशाचर, उल्लू तथा नाइटजार, छपका, शिकार बाज, अपने मधुर आवाज के लिए मशहूर कोयल, पपीहा, आकर्षक स्लेटी धनेश जिसे चोंच पर सींग होता है, सीटी जैसी आवाज़ निकालने वाली छोटी सिलही बतख, जंगल बपरहरी, टिटहरी, ऑरेंज हेडेड थ्रस आदि सामान्य पक्षी देखने को मिलते हैं। वही स्तनधारियों में चीतल, लंगूर, मैकेक बंदर, नीलगाय, जंगली सुअर, सिवेट, कैट, गिद्दड़, धारीदार लकड़बागा, जंगली खरहा, जंगली बिल्ली सहित और पहाड़ों के खोहों में चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। शिकार के चलते खत्म होते भारतीय वर्ज्य कीट जिसे कभी राजगीर के जंगलों में देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, आज बिहार के जंगलों से खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बिहार में करीब 14 से 15 प्रजातियों को उभयचर पाए जाते हैं, जबकि अकेले राजगीर अभ्यारण्य में ही 12 प्रजातियां देखे जा चुके हैं। बिहार पर्यावरण संरक्षण अभियान बुल फ्रॉग भारत का सबसे बड़ी प्रजाति का मेढक है। दिन में अपने खास खुरपीनुमा पैर से खुदाई कर मिट्टी के अंदर छुपा रहने वाला रोलॉड, बोरिंग फ्रॉग और जंगलों के फर्श पर उंगली से नाखून आकर छोटे से मेढक, ऑनॉट फ्रॉग और रेंगने वाला प्राणियों में बहुत कम संख्या में बचे इंडियन रॉक पाइथन, अजगर के अलावा ब्रॉजबैक, ट्री स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक, कोबरा, क्रैत, उल्फ स्नेक, मॉनिटर लिजॉर्ड और स्कॉप की खूब दिखते हैं। स्टीबर्ड, टाइगर, पिकॉक, प्रेंसी, गो प्रेंसी, येलो पेंसी, लेमन पेंसी, कॉमन क्रोमरमॉन, लाइम बुल्लू, ग्राम बुल्लू सहित करीब 40 प्रजातियों की तितलियां राजगीर में मिलती है। इसके साथ लाल मंदिर है, वीरशासन धार्म तीर्थ है, दिगंबर जैन मंदिर है, गर्म जल के झरने हैं, स्वर्ण भंडारण है, विपुलांचल पर्वत है, आचार्य महावीर कृति दिगंबर जैन है, बिमसार का बंदीगृह है, सप्त पर्णी गुफा है, मनियार मठ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद राजगीर का मलमास मेला की बात करें तो राजगीर में जो मलमास मेला लगता है, राजगीर की पहचान मेलों के रूप में भी होता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मकर और मलमास मेले के शास्त्रों में मलमास 13वें मास के रूप में वर्णित है। सनातन मत की ज्योतिष गणना के अनुसार 3 वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अतिरिक्त एक महीने को मलमास का अतिरिक्त मास कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह मास अपवित्र माना गया है, और यानी अग्नि पुराण के अनुसार इस अवधि की मूर्ति पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञदान, व्रत, वेद पाठ, उपनयन, नामकरण आदि वर्जित है। लेकिन इस अवधि में राजगीर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। अग्नि पुराण तथा वायु पुराण आदि के अनुसार इस मलमास की अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं। राजगीर के मुख्य ब्रह्मा कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था और मलमास में इस कुंड के स्नान करने का विशेष फल है। मलमास मेले का ग्रामीण स्वरूप की बात करें तो राजगीर के मलमास मेले को नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में आयोजित मेले में सबसे बड़ा कहा जाता है। इस मेले का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। कुछ साल पहले यह एक मेला ठेठ देहाती हुआ करता था, पर मेले में तीर्थयात्रियों को मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले, सर्कस आदि भी लगे होते थे। युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ थिएटर में होती है, जहाँ नर्तकियाँ अपनी मनमोहक अदाओं के दर्शक का मनोरंजन कराती है। जीव कर्म की बात करें तो बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक राजगीर से थे। उन्होंने बुद्ध के नाम पर एक आश्रम समर्पित किया जिसे कहा जाता है जैविक ही वैद्य थे, जिन्होंने बुद्ध के बीमार होने पर उनका इलाज वेणु वन में किया था, जहाँ बुद्ध स्नान करते थे और तालाब आज भी वेणु वन में मौजूद है। उसके बाद है हिंदू स्थल जरासंध का अखाड़ा। इसके साथ है अन्य स्थान है कर्णदा टैंक, जहाँ बुद्ध स्नान लेते थे, मनियार मठ। आवागमन की बात करें तो यहाँ आने के लिए वायु मार्ग निकटतम हवाई अड्डा है पटना 107 किलोमीटर, रेल मार्ग पटना एवं दिल्ली से सीधी रेल है, सड़क द्वारा पटना गया, दिल्ली कोलकाता से सीधे संपर्क। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना स्थित अपने कार्यालय से नालंदा एवं राजगीर के लिए वातानुकूलित टूरिस्ट बस एवं टैक्सी सेवा भी
उपलब्ध करवाता है। तो ये थी नालंदा के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और फिर से जल्द मिलता है आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।